मुंबई के एक पॉश इलाके बांद्रा की एक शॉपिंग स्ट्रीट पर एक बाप अपने बेटे के साथ खड़ा था और सामने का नजारा देखकर दोनों हैरान थे। एक लड़का खड़ा था जिसने एक ऐसी पैंट पहन रखी थी जिसमें 3 लोग आ जाएं। टी शर्ट इतनी लंबी कि घुटनों तक पहुंच रही थी और कपड़ों पर अजीब टेढ़े मेढ़े पेंट के धब्बे। बाप ने हंसते हुए बेटे से कहा, देख, लगता है इस बेचारे के पास ढंग के कपड़े नहीं हैं और किसी और के फेंके हुए पुराने कपड़े उठाकर पहन लिए हैं। पर तभी एक ब्लैक लग्जरी कार वहां आकर रुकती है। वही अजीब कपड़े पहने हुआ लड़का गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। उस बोरी जैसे ओवरसाइज्ड कपड़े की कीमत थी 35,000 रुपए, जिसे आम लोग कचरा समझ रहे थे। उसे खरीदने के लिए बड़े बड़े अमीरों की लाइन लगी हुई थी। ये स्टोरी किसी नॉर्मल क्लॉथ मर्चेंट की नहीं है। ये कहानी है जे जजाल और उनके क्रेजी ब्रांड जे वॉकिंग की। स्टोरी शुरू होती है मुंबई की एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली से। जे का फैमिली बैकग्राउंड कपड़ों के बिजनेस से ही जुड़ा था। उनके फादर मुंबई में पिछले 27 सालों से एक सक्सेसफुल गारमेंट बिजनेस चला रहे थे। जे के लिए सब कुछ रेडीमेड था। वो चाहते तो परिवार का बना बनाया स्टेबल एम्पायर संभाल सकते थे, लेकिन जे का विजन बिल्कुल अलग था। बचपन में उनकी माँ उनके लिए जानबूझकर बड़े साइज के प्रीमियम मेंसवियर आउटफिट खरीदती थी और उन्हें बड़े ही आर्टिस्टिक और यूनिक तरीके से ऑल्टर करके जे को पहनाती थी। वहीं से जे के दिमाग में लग्जरी, ओवरसाइज एस्थेटिक्स और स्ट्रक्चरल पैटर्न्स का एक बहुत गहरा इम्पैक्ट बैठ गया था। और फैमिली चाहती थी कि वो एक फॉर्मल मैनेजमेंट डिग्री कंप्लीट करे। जे ने ट्राई भी किया। पहले न्यूयॉर्क का प्रेस्टिजियस पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन, फिर लंदन कॉलेज ऑफ फैशन और उसके बाद सिंगापुर में एक हाई एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। लेकिन क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन उन्हें कहीं भी नहीं मिला। इवेंचुअली उन्होंने 4 अलग अलग इंटरनेशनल प्रीमियम इंस्टीट्यूट से ड्रॉप आउट किया। घर पर एक जेन्युइन कंसर्न था। बेटा 26 साल का हो चुका है, हाथ में कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है और फ्यूचर कंप्लीटली अनसर्टेन। सोसाइटी उन्हें एक सीरियल ड्रॉप आउट की तरह देख रही थी। लेकिन जे ने नोटिस किया कि पूरे वर्ल्ड में फैशन का ट्रेंड बदल रहा है। बाहर के बड़े शहरों में अमीर यूथ अब टाइट और फॉर्मल कपड़े छोड़कर लग्जरी स्ट्रीटवेयर अडॉप्ट कर रहे हैं। वही ओवरसाइज्ड हुडीज और बैगी पैंट्स जो उनकी माँ बचपन में उनके लिए बनाया करती थी। जे को समझ आया कि इंडिया के अमीर यूथ के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन हाई एंड स्ट्रीटवेयर खरीदने के लिए उन्हें फॉरेन वेबसाइट से ऑर्डर करना पड़ता था। हफ्तों तक कस्टम्स और इंटरनेशनल डिलीवरी का इंतजार करना पड़ता था। इंडिया का अपना कोई एक्सक्लूसिव कूल आइडेंटिटी वाला प्रीमियम ब्रांड था ही नहीं। तब 2019 में जे ने फैमिली लेगेसी सेटअप से बाहर निकलकर एक इंडिपेंडेंट ब्रांड लॉन्च किया, जे वॉकिंग। जे वॉकिंग का मतलब होता है ट्रैफिक के नियमों की परवाह किए बिना बीच सड़क से रोड क्रॉस करना। और जे ने अपने ब्रांड का नाम ये इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने फैशन के सारे पुराने नियम तोड़ दिए थे। उन्होंने फिटिंग और स्ट्रक्चरल रूल्स को छोड़कर एकदम अलग और बड़े साइज के कस्टम डिजाइन बनाने शुरू किए। उन्होंने एक्सट्रीम लो क्रॉच पैंट्स बनाए और सिमेट्रिकल पॉकेट्स डिजाइन किए। शुरुआत में मिनिमलिस्ट क्लोथिंग के आदी लोगों ने इन एस्थेटिक्स को क्रिटिसाइज किया, लेकिन जे का फोकस मास वॉल्यूम पर नहीं था। उन्हें सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड नीश सेगमेंट चाहिए था। उन्होंने स्टैंडर्ड रिटेल मार्केट को छोड़कर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट पोजीशनिंग शुरू की और उन्होंने लिमिटेड क्वालिटी ड्रॉप्स का एक नया सिस्टम शुरू किया। यानी वो थोड़ा सा स्टॉक निकालते जो अवेलेबल होते ही सेल हो जाता था। इस स्ट्रेटेजी ने प्रीमियम कंज्यूमर्स के बीच एक फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो क्रिएट कर दिया। ब्रांड का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एक्सपोनेंशियल था। रणवीर सिंह, दिलजीत दोसांझ से लेकर हॉलीवुड सेलिब्रिटी लीजा कोशे तक जे वॉकर के सिग्नेचर आउटफिट्स पहनकर पब्लिक अपीयरेंस देने लगे। लेकिन इस तेजी से बढ़ते बिजनेस के बीच एक ऐसी अजीब बात हुई जिसने सबको चौंका दिया। ब्रांड का इतना ज्यादा क्रेज था, जे ने जब अपने कुछ बचे हुए पुराने सैंपल कपड़ों को बेचने के लिए एक छोटी सी सेल लगाई तो रातों रात स्टोर के बाहर 5,000 से ज्यादा प्रीमियम बायर्स की मैसिव भीड़ जमा हो गई। डेस्परेट कस्टमर्स ने वेन्यू के बाहर टेंट लगा दिए और ओवरनाइट कैंप किया। सुबह तक हालत इतनी खराब हो गई थी कि लग रहा था कि वहां भगदड़ मच जाएगी। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को आना पड़ा और उन्होंने खतरे को देखते हुए उस सेल को जबरदस्ती बंद करवा दिया। जे के लिए ये होश उड़ाने वाली बात थी। वो तुरंत इंस्टाग्राम पर लाइव आए। उनके हाथ कांप रहे थे और वो डायरेक्टली कैमरे पर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे घर वापस जाने के लिए। उस दिन ये साफ हो गया कि जे वॉकिंग अब सिर्फ कपड़े बेचने वाला एक ब्रांड नहीं था, बल्कि लोगों के लिए एक दीवानगी बन चुका था। उस घटना के बाद जे वॉकिंग ने अपना तरीका और मजबूत किया।
जहां बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड्स हजारों लाखों कपड़े बनाते हैं, जे वॉकिंग आज भी स्ट्रिक्टली लिमिटेड एडिशन ड्रॉपसी करता है। उन्होंने कपड़ों के एक ऐसी चीज बना दिया जिसे लोग सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि भीड़ से अलग दिखने के लिए खरीदते हैं। उन्होंने बिजनेस का एक सिंपल नियम को समझा, जो चीज आम लोगों के लिए बहुत महंगी और बेकार है वही शौकीन लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट कौन सी ब्रांड स्टोरी को अनरैप करना है कमेंट करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।